देवम सज्जनों, बहुत बहुत नमस्कार। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मध्य प्रदेश के दमोह डिस्ट्रिक्ट में, और आज यहाँ मेरी मुलाकात एक शानदार लीडिंग लेडी पर्सनालिटी से हो रही है जो डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में धमाका मचा रही हैं। आपका नाम है मिस रेशु सोनी। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मोस्ट वेलकम मैम। थैंक यू सो मच। तो मैम, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मिल करके, और सबसे बड़ी चीज़ है कि आज आप जैसी पर्सनालिटी डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में है। मैं आपसे कुछ आज सवाल करना चाहूँगा, उसके पहले लोगों को बताना चाहूँगा कि ड्यूरिंग कॉलेज के साथ आपने बिजनेस को स्टार्ट किया था, यस। और आज बिजनेस के अंदर धमाका मचा रहे हैं। एक शानदार कार अचीवर भी हैं, Yes. और आज आपके साथ लगभग 2000 से ज़्यादा लोग बिजनेस कर रहे हैं। यस। अब मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपके पास तो ऑप्शन था, डॉक्टर बन सकती थी, इंजीनियर बन सकती थी, नर्स बन सकती थी, आप और भी कोई काम कर सकती थी, आपने डायरेक्ट सेलिंग को ही क्यों किया? बिल्कुल, कहीं ना कहीं सभी का ड्रीम होता है कि मैं पढ़ाई लिखाई करके एक अच्छे जॉब पे पहुंचूं, और मेरा भी ऐसा ही ड्रीम था कि मैं भी जॉब करूं। लेकिन जब मुझे इस प्लान को देखने का मौका मिला, तो मुझे समझ आया कि यहाँ से लाइफ में वो सपने पूरे किए जा सकते हैं जो जॉब से पॉसिबल नहीं है। तो मैंने बिज़नेस को चूज़ किया और बिज़नेस को करना शुरू करा। और हो सकता था कि अगर मैं जॉब करती तो शायद आज मेरी कार नहीं आती, हाँ पर जी। इस बिज़नेस में आने के बाद मेरा कार का ड्रीम भी पूरा हो। लेकिन शुरुआत आपने साइकिल से किया था बिजनेस। बिल्कुल, मैंने साइकिल से बिज़नेस को शुरू किया, फिर साइकिल से स्कूटी पे पहुंची, और आज मैं कार से ही सभी जगह जाती हूँ। मतलब जैसे लोग स्कूटी चलाते हैं डेली, वैसे मैं कार को डेली मेंटेन करती हूँ। लेकिन लोग सोच रहे होंगे, इतनी गॉर्जियस लड़की ये साइकिल से बिजनेस स्टार्ट की, लोगों को यकीन नहीं होगा, विश्वास नहीं होगा। यस, बिल्कुल नहीं होगा। और नेटवर्क मार्केटिंग में कई लोगों को ना बिलीव होता ही नहीं है। उनको लगता है ये सब बातें ये फेक रहे हैं, ऐसा कुछ हो भी नहीं सकता। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है। मैंने वाकई में लिटरली बताना चाहूँगी, मैंने साइकिल से ही शुरू किया था, और जब मैंने साइकिल से इस काम को शुरू करा, उस समय मैं इनविटेशन करने, प्लान करने, फॉलोअप करने साइकिल से ही जाती थी। लेकिन धीरे धीरे करके मेरी गाड़ी भी आई, और आज मैं कार से फॉलोअप करने जाती हूँ, मीटिंग्स लेने जाती हूँ। तो ये मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है। आज मध्य प्रदेश के कई सारे डिस्ट्रिक्ट में आपका बिजनेस दौड़ रहा है, बिल्कुल बिल्कुल। और आज आपको जिस पर्सनालिटी में आप देख पा रहा हूँ आज, क्या ऐसी पर्सनालिटी आपकी तब भी थी जब आप साइकिल से बिजनेस प्लान करती थे? नो, पहले मेरी पर्सनालिटी एकदम कॉलेज स्टूडेंट जैसे छोटे बच्चे होते हैं वैसी मेरी पर्सनालिटी थी। लेकिन देखते ही देखते आज यहाँ तक मैं पहुँची हूँ। तो ये सब यहाँ से ही पॉसिबल हुआ है। कंटिन्यू मीटिंग अटेंड करते हुए पर्सनालिटी डेवलपमेंट हुई है। आज आपके साथ बहुत सारे लोग गवर्नमेंट सेक्टर से भी हैं, जो Yes. लोग आपके साथ आज बिजनेस कर रहे हैं। यस यस। और ये भी सुनने में आता है कि आप अपनी टीम में सबसे कम उम्र की लीडिंग लेडी हैं जो बिजनेस कर रही हैं, बाकी सभी आपसे ऊपर के लोग हैं। जी बिल्कुल। आज मेरा लगभग 2200 लोगों का नेटवर्क है, जिसमें सबसे छोटी एज की मैं हूँ, और सभी लोग मेरे से बड़े एज के हैं। कोई मेरे साथ गवर्नमेंट जॉब वाले हैं, कोई प्राइवेट जॉब वाले हैं, शॉपकीपर्स भी हैं, रेस्टोरेंट के ओनर भी हैं, राजनीति वाले भी हैं, विधायक भी हैं, मंत्री भी हैं, सभी लोग मेरे नेटवर्क में हैं। तो ये मेरे लिए सौभाग्य है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है जिसकी वजह से आज मेरे डाउन में मेरे से ज़्यादा पढ़े लिखे लोग वर्क कर रहे हैं। मैम, आपसे एक सवाल मैं करना चाहूँगा। रिजेक्शन तो बहुत आपने झेला होगा, और अभी भी मुझे लग रहा है रिजेक्शन झेलना पड़ता होगा। यस। तो इसके लिए आप लोगों को क्या बताना चाहेंगे, अपने एक्सपीरियंस से क्या बताना चाहेंगे? क्योंकि बहुत सारे लोग दम तोड़ देते हैं रास्ते में ही कि मुझसे ना हो पाएगा, और बैक टू पवेलियन नौकरी की दुनिया में चले जाते हैं। क्या कहना चाहेंगे उन्हें आप? बिल्कुल सही बात है। बहुत सारे लोग जब इस मतलब मार्केटिंग में स्टार्टिंग करते हैं, तो उनको लगता है मुझे बहुत सारे लोग मना कर रहे हैं, मैं कैसे करूं। बहुत सारे रिजेक्शन मार्केट से मिलते हैं, तो लोग टूट जाते हैं। लेकिन दोस्तों, हमारा जो अपॉर्चुनिटी हमारी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, वो आपको लोगों को ना से हाँ में तब्दील करने का ही इनकम देती है। और हमें ऐसे कंडीशन में टूटना नहीं है, बल्कि अपने नंबर्स को बढ़ाना है। क्योंकि जब हम प्लान दिखाने जाते हैं, हम 50 लोगों को टच करेंगे, तो ऐसा हो नहीं सकता कि आपके साथ 20 से 25 लोग आपके संगठन में ना आए। 100% आएंगे, क्योंकि यहाँ पे काम करता है लॉ ऑफ एवरेज, औसत का नियम। औसत का नियम, आप 100 लोगों को बिजनेस प्लान शो करेंगे, 80% लोग मना कर देंगे, लेकिन 20% लोग आपके साथ आएंगे। तो दोस्तों, कुछ नहीं है, हमें सिर्फ नंबर्स को बढ़ाने की ज़रूरत है। और बोलते हैं ना कि ना 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 सुनकर ही हम हाँ तक पहुँचेंगे, और ना ना सुनते सुनते ही एक व्यक्ति एक बड़े लेवल तक पहुँचता है। आप ही की टीम में बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो 10 लोग से मिले और फिर आपको फ़ोन करके बोले, मैम कोई सुनता नहीं मेरी बात। बिल्कुल ऐसा ऐसा भी लोग होता है। बोलते हैं। बहुत सारे लोग मिलते हैं, 2-4 लोगों से मिलेंगे, 10 लोग से मिलेंगे, उनको लगता है कि बस हो गया, कोई आता नहीं है, ये काम चलता नहीं है, मैं तो जुड़ गया लेकिन कोई और तो आएगा नहीं। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है। हमें जब भी हम इस बिज़नेस की स्टार्टिंग कर रहे हैं, तो हमें ज़रूरी है सबसे पहले अपना
से लेकर 150 लोगों का लिस्ट बनाएगी। अगर आपके पास 150 लोगों का लिस्ट होगा ना, आपको शुरू के 10 मना भी कर देंगे, तो आपके पास 140% रहेंगे जो आपके लिए तैयार बैठे हैं। आप उनको प्लान दिखाइए और मेरा वादा है आपके साथ 20% लोग 100% आएंगे ही आएंगे। क्योंकि मेरे भी शुरुआत में लगभग 36 लोगों ने मुझे मना करा था, लेकिन 36 ने मना किया, उसके बाद भी आज मेरा नेटवर्क 2200 का है। मैम एक और प्रॉब्लम होती है कि 150-200 लोगों की लिस्ट तो हम बना लेते हैं, लेकिन हम प्री जज कर लेते हैं और कॉल नहीं करते बहुत सारे लोगों को। बिल्कुल तो ऐसा क्या ये होता है। सही है या करना चाहिए? बिल्कुल ऐसा बहुत सारे लोग करते हैं, प्री जज करेंगे कि वो करेगा नहीं, वो तो मेरे मामा का लड़का है, वो तो बहुत सारी चीज़ें कर चुका है, वो तो बड़े पद पर है, उसको तो 50,000 सैलरी आती है, उसके काम का ये बिजनेस नहीं है। लेकिन ये गलत बात है दोस्तों। आपको अपनी जानकारी एक व्यक्ति के सामने रखने में किस बात का डर है? हमें अपनी जानकारी हर व्यक्ति के सामने रखना है, भले वो किसी भी पद पर है। किसी भी पद पर हो। बिल्कुल। अच्छा, एक सवाल आपसे और करना चाहूँगा। शुरू के दौर में क्या आपके घर वालों ने आपको रोका, मना किया कि ये बिज़नेस ठीक नहीं है, क्योंकि बाहर निकलना है बार बार और घर घर जाना है, बहुत सारी बातें हैं, समाज क्या कहेगा, रिश्तेदार लोग क्या कहेंगे, और बिल्कुल। कल के शादी होने में प्रॉब्लम होगी, बहुत तरह तरह की, ऐसा कुछ आपके साथ भी समस्या हुई? बिल्कुल, स्टार्टिंग में मेरी फैमिली से ही सिर्फ मेरी मम्मी थी जो मेरा हमेशा सपोर्ट करती थी, और मेरे फैमिली में चाहे मेरे फादर हो, चाचा हो, कोई भी हो, मुझे सपोर्ट नहीं मिलता था घर से। अगर रात में 8:01 भी हो जाता था तो मेरे घर से बहुत कॉल आने लगते थे। मेरे को अलाउ था कि आप 8 बजे तक घर आ जाओ, लेकिन दोस्तों हमारा बिजनेस ऐसा है, 8 नहीं, 9 नहीं, 10, 11 भी बज जाते हैं। हाँ जी। लेकिन इन दौर से मैं निकली, लेकिन मैंने जब प्रूफ किया, यहाँ से अचीवमेंट्स लिए, तो आज मेरे घर वाले मुझे कुछ नहीं बोलते, और आज मैं लगातार अपनी टीम को बहुत अच्छे से सपोर्ट कर पाती हूँ। अभी कौन सी कार आप हाल फिलहाल ली है मैम? बिल्कुल, मैंने अभी रिसेंटली 7 जुलाई 2024 को सेलेरियो ZXi प्लस ली है, और दोस्तों ये मेरी पहली कार है। आने वाले टाइम में आप मेरी और ये दूसरी खुद कार के ले- पैसे से, नेटवर्क मार्केटिंग के पैसे से? बिल्कुल बिल्कुल। साथ में एक अच्छी लाइफस्टाइल आईफोन भी आप मेंटेन करती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एक गर्ल्स को जो चाहिए इस उम्र में, खास करके अपनी ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए, वो सारी चीज़ें आपके पास आज हैं। बिल्कुल, आज मैं अपने ऊपर भी प्राउड करती हूँ, मेरे मम्मी पापा भी मेरे ऊपर प्राउड करते हैं कि एक कम एज में बड़े अचीवमेंट मुझे मिले हैं, तो बिकॉज ऑफ दिस इंडस्ट्री। और आज अगर मैं शायद नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं आती तो ये सब कभी संभव नहीं हो पाता। तो आज आपकी लाइफस्टाइल पूरी तरह बदल चुकी है। जो चाहती हैं वो खाती हैं, जहाँ चाहती वहाँ जाती हैं, और जैसी ज़िंदगी चाहती वैसी जीती हैं। क्या आप बिल्कुल। किसी और सेक्टर में होती, नौकरी की दुनिया में होती, तो क्या ये पूरा ऐसा हो पाता? बिल्कुल नहीं हो पाता दोस्तों। मुझे लगता है अगर मैं कभी जॉब कर रही होती तो वही सुबह जाओ शाम को आओ, सुबह जाओ शाम को आओ, यही चलता रहता, और कोई बड़े अचीवमेंट या कोई ड्रीम मेरे कंप्लीट नहीं हो पाते। लेकिन यहाँ से वो सारी चीज़ें पॉसिबल हो रही हैं, क्योंकि ये बिज़नेस ही ऐसा है दोस्तों। स्टार्टिंग में कुछ लोग रिजेक्ट करते हैं, लेकिन बाद में वही लोग हमें सिलेक्ट करते हैं। हाँ जी। तो बिल्कुल बने रहना है और इस चीज़ को करते रहना है, बाद में हमारा भी एक बहुत बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे सिलेक्शन होने वाला है। अच्छा, बहुत सारी गर्ल्स आज आपको देख रही हैं, बहुत सारी नारी शक्ति, मातृ शक्ति आपको देख रही हैं, बहुत सारे लोग आपसे इंस्पायर्ड होने वाले हैं, और ख़ास करके दमोह से और मध्य प्रदेश से बहुत सारी बहनें हैं जो प्रेरित होने वाली है आपसे। उनके लिए आप क्या कहना चाहें? क्या उनके लिए भी डायरेक्ट से नेटवर्क मार्केटिंग एक अच्छा प्लेटफॉर्म बन सकता है या नहीं बन सकता? बिल्कुल दोस्तों, आज नेटवर्क मार्केटिंग में 76% लेडीज़ वर्क कर रही हैं, गर्ल्स वर्क कर रही हैं, और ये हम सब के लिए बहुत ही अच्छा है। क्योंकि दोस्तों ज़्यादातर क्या देखा गया है, कुछ घर में तो लड़कियां हैं पढ़ ही नहीं पाती, कुछ घर में अगर किसी की शादी हो गई तो बस घर ही संभालते रहती हैं, उसके अलावा कुछ नहीं कर पाती। लेकिन हम सब के लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि आपके घर में अगर आपका फैमिली मेम्बर कोई भी बिजनेस जॉब कर रहा है, उनको करने दीजिए, लेकिन आप इस काम को अपने घर के काम के साथ साथ पार्ट टाइम इसको अडॉप्ट करते हैं और धीरे धीरे भी इस चीज़ को करना शुरू करते हैं, तो आगे चल के आपको खुद के दम पर रहने का मौका मिलेगा। क्योंकि दोस्तों गर्ल्स और लेडीज़ के लिए बोला जाता है कि शुरू में रहो माता पिता के दम पर, फिर रहो पति के दम पर, और फिर रहो बच्चों के दम पर। तो दोस्तों अगर इस बिज़नेस में आप होते हैं तो आपको किसी के दम पर रहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी पर डिपेंड नहीं रहेंगे, बल्कि आप इंडिपेंडेंट अपनी खुद की लाइफ जी पाएंगे। अभी डायरेक्ट सेलिंग को लेकर के आपका फ्यूचर प्लान क्या है मैम? क्या क्या अभी और, क्योंकि एक कार तो आपने अचीव कर ली, अच्छी लाइफस्टाइल हो गई, तो क्या यहीं पे आपने अपनी लाइफ को फिनिश कर दिया कि ठीक है इतना चल रहा है, या फिर अभी आगे और भी उड़ान भरनी है? नहीं दोस्तों, यहाँ तो मेरी शुरुआत हुई है, अभी तो बहुत सारे ड्रीम और बहुत सारी उड़ान मेरी बाकी है, बहुत सारे लेवल अभी अचीव करना है दोस्तों। कहीं ना कहीं 8वें लेवल पे मैं आने वाली हूँ। 8वें लेवल के बाद हमारे संस्था के अंदर करीब 18 लेवल हैं, 18 लेवल तक मुझे जाना है, और यहाँ से ये मेरी पहली कार है दोस्तों। अभी तो सिर्फ एक कार आई है, शुरुआत हुई है, इसके बाद दूसरी, तीसरी, चौथी, कई सारी कारें आएंगी, और बहुत जल्दी सिर्फ 1 साल के अंदर मैं यहाँ से 5 फॉरेन टूर भी अचीव करने वाली हूँ, और उसमें थाईलैंड, दुबई, हांगकांग और मालदीव मेरे फर्स्ट 4 फॉरेन टूर रहेंगे।
ये मेरी एक शुरुआती रहेगी। हाँ जी। और कहीं ना कहीं इंडिया टूर की बात करूँ तो करीब 18 से 20 जो हमारे भारत के खूबसूरत हिल स्टेशन है वहाँ मैं जा चुकी हूँ, और अभी भी पूरे फॉरेन ट्रिप आपने अभी किया है या नहीं किया है? बिल्कुल एक बार मेरा फॉरेन ट्रिप हुआ है यहाँ से, किस देश में? थाईलैंड में हुआ है। थाईलैंड आपने फॉरेन बिल्कुल। ट्रिप भी आपने किया? यस यस मतलब इस एज में अभी आप अनमैरिड हैं यस और इस एज में आपने फॉरेन ट्रिप करा है ना, उसके साथ में अपनी खुद की कार मेंटेन कर रही, भारत के कई सारे ऐसे अच्छे शहरों में आप गई, बड़े बड़े रिजॉर्ट्स में आप गई, वर्कशॉप सेमिनार ट्रेनिंग का पार्ट आप बनी, बिल्कुल। ये सारी चीज़ें आपने इस कम उम्र में आपने उपलब्धि गेन कर ली है। यस इसका मतलब है कि अभी धमाका आगे मचने वाला है, बिल्कुल दोस्तों, अभी पिक्चर अभी बाकी है। पिक्चर भी बाकी है। यस तो साथियों, मैम का नंबर हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, जाएंगे, कॉल करेंगे, बातचीत करेंगे। आप भी मैम के साथ एसोसिएट होना चाहते हैं, मध्य प्रदेश के दमोह से हैं या फिर मध्य प्रदेश के किसी भी डिस्ट्रिक्ट से, भारत के, हिंदुस्तान के किसी भी राज्य से कॉल करें और बातचीत करें। मैम आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच।